डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। रजिस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अपने पिछले 3 वीडियो में या मेरे ख्याल से 4 वीडियो में हमने आपको बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस आपको दिए थे। आज उसी बायोलॉजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको लोग जानते हैं और जिनको करीब करीब सभी लोग जानते हैं, उन तमाम बीमारियों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। क्वेश्चंस उस पर आधारित आपको दूंगा कि शरीर से संबंधित चाहे जितनी भी बीमारियाँ हों उसके बारे में बताऊँगा, उसका कॉज क्या है और उसका निवारण का उपाय क्या है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डियर स्टूडेंट, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। करीब करीब 100+ के क्वेश्चंस होंगे, 100 ही मान के आप चलें। मैं दे रहा हूं, आप उसे अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे, समझेंगे और अच्छे ढंग से उसको याद करें। एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से बीपीएससी 67वीं का अक्टूबर महीने में होना तय हुआ है। ऑफिशियली जो न्यूज़ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कोरोना काल को लेकर के हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन आपको आपकी तैयारी पिक पर रखनी है। साथ ही साथ सीडीपीओ का एग्जामिनेशन भी आपका होना है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी है। आप देख रहे हैं कि इस बार भी जो रिजल्ट निकला है 64वीं का, उसमें लड़के जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं, अच्छे ढंग से पढ़े हैं, उन्होंने सफलता हासिल किया ही है। आपके लिए भी मेरी शुभकामना होगी कि आप भी अच्छे ढंग से पढ़ें, आप भी एग्जाम्स को निकालें, क्रैक करें एग्जाम को, पीटी क्रैक करें। मेंस की तैयारी फिर कराई जाएगी। उसके बाद आप अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, आपका मोरली डेवलप्ड है ही है, तो आप निश्चित रूप से फिर ओरल निकालेंगे ही और आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। आपका भी इंटरव्यू होगा, हम लोग देखेंगे, सुनेंगे कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स निकले हैं। चलिए उसी आगे कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। शरीर से संबंधित बीमारियाँ, आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थराइटिस, जिसको आप जानते होंगे कि आर्थराइटिस क्या है। जोड़ों में दर्द होता है आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि जोड़ों की सूजन है, बीमारी जोड़ों की सूजन है। आर्थराइटिस बीमारी जोड़ों की सूजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि डिप्थेरिया को कंठ जाल भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो कंठ है श्वास नली के आसपास, वो पूरा एक जाल सा बन जाता है। श्वास लेने में, थूक घोटने में भी दिक्कत होती है। तो ये बीमारी गला और श्वास नली से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जिमा किस बीमारी से, एक्जिमा नामक बीमारी किस अंग से संबंधित है? इसको आप लिखें, ये चमड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के बारे में बताया था अभी हमने आपको। डिप्थेरिया बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है? डिप्थेरिया बीमारी जो होती है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका आप लिख लीजिए आंसर, एल बैसिलस नामक जीवाणु के कारण डिप्थेरिया नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थेरिया से बचाव के क्या उपाय हैं? इसका आंसर लिखिए, ट्रिपल एंटीजन का इंजेक्शन एवं एलोपैथिक दवाइयाँ। डिप्थेरिया से बचाव के जो उपाय हैं वो ट्रिपल एंटीजन का इंजेक्शन है एवं एलोपैथिक दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया, जिसे आप जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया किस अंग से संबंधित है? इसका आंसर लिखिए आप, यह यकृत से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूरिसी किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए आप, छाती से संबंधित यह बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया किस अंग से संबंधित है? आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि पायरिया दांत से, मसूड़े से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ा बिल्कुल कमजोर हो जाता है और दांत टूटना शुरू हो जाता है, मसूड़े से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये दांत एवं मसूड़े से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया से बचाव के क्या उपाय हैं? इसका आंसर लिखिए आप, पेनिसिलिन का इंजेक्शन और विटामिन सी का प्रयोग। जिस भी आदमी का विटामिन सी का मात्रा बॉडी में बढ़िया है, अच्छे ढंग से वो विटामिन सी लेते हैं, उनको पायरिया बहुत हद तक नहीं होता है। विटामिन सी हमें लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी ऐसे भी आप जानते हैं कि खासकर आजकल भी विटामिन सी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और ये रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठिया किस अंग से संबंधित बीमारी है? गठिया जोड़ों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठिया का दूसरा नाम क्या है? गठिया का जो
बायोलॉजिकली नाम है, उसको हम बोलते हैं रूमेटिज्म। रूमेटिज्म नाम कहा जाता है गठिया का। गठिया किस कारण होता है? तो गठिया का कारण सबसे बड़ा है कि शरीर में अगर यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा तो गठिया नामक बीमारी होगी। गठिया में जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स में सूजन हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत दर्द होगा, लगेगा जैसे मेरा प्राणघातक हमला हम पर कोई कर रहा हो। तो आप इससे इसी हिसाब से आप अपने बॉडी में आप सिस्टम को बना के रखें ताकि आपका यूरिक एसिड आपके बॉडी में न बढ़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस। आपने सुना होगा टिटनेस। टिटनेस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग के कारक कौन से जीवाणु हैं? इसका आंसर लिखिए, बैसिलस टिटनेस तथा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस से बचाव के क्या उपाय हैं? इसका आंसर लिखिए आप, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ जिसको हम कोढ़ भी बोलते हैं, कुष्ठ किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए आप, त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र से संबंधित यह बीमारी है। तंत्रिकाओं से संबंधित यह बीमारी है, साथ ही साथ त्वचा स्किन से संबंधित यह बीमारी है। कुष्ठ रोग में क्या होता है कि शरीर का जो पार्ट्स है वो जहाँ जहाँ ये प्रभावित होता है वहाँ वहाँ गलना शुरू हो जाता है और काफ़ी अलग तरह का देखने में भी हो जाता है, रीम मवाद पस वगैरह भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो हैजा के बारे में आप लिख लीजिए कि हैजा आंत और आहार नाल से संबंधित बीमारी है। आपको एक चीज़ बता दें कि आप वीडियो के अंत में, आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो के अंत में आपको जितने भी क्वेश्चंस बोल रहे हैं ये तमाम क्वेश्चन का मैं चाहूँगा कि ये PDF बना करके आपको डाल दूँगा, आप लिख लेंगे और साथ ही साथ अच्छे ढंग से याद करें। बस मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा यही निवेदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काली खांसी। काली खांसी किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए, यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी जिसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है, ये कुकुर खांसी इसलिए कहा जाता है कि इसमें लोग, बच्चा जब खासकर या किसी भी आदमी को जब हो जाता है तो ठीक लगेगा जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है, इसलिए इसका कुकुर मीन्स कुत्ता, कुकुर खांसी इसलिए इसको कहा जाता है। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? ये लिखिए आप, नीमोफिलिस परटूसिस नामक जीवाणु के कारण। नीमोफिलस परटूरिस नामक बीमारी के कारण। नेक्स्ट, काली खांसी का उपचार क्या है? इसका आंसर लिखिए आप, टीका लगवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किस अंग से संबंधित बीमारी है? लिखिए स्टूडेंट्स, फेफड़े और लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित यह बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किस कारण से होता है? इसका आंसर लिखिएगा, चूहों पर पाया जाने वाला पिस्सू के काटने से प्लेग नामक बीमारी होती है। हालांकि अब प्लेग नामक बीमारी भारत से करीब करीब मोटा मोटी हट ही चुका है, ये पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? इसका आंसर लिखिए आप, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग को और किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं कि प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है, काली मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर लिखिए आप, प्लेग का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, कैटेरेक्ट, ग्लाइकोमा, ट्रेकोमा यह किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए, यह आंख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए आप, पेनक्रियास से संबंधित यह बीमारी है। आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि पेनक्रियास से इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। बंद हो गया अगर, तो इंसुलिन के बल पर ही आपको जीना है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर के ही आप कुछ खा पी सकते हैं। और अगर कम हो गया तो अपने दवा के बल पर, एक्सरसाइज के बल पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज किस कारण से होता है?
इसका लिखिए, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है, हमने अभी आपको बताया भी है। इंसुलिन के कारण, कमी के कारण ये डायबिटीज होता है। डायबिटीज से बचाव के उपाय क्या है? डायबिटीज से बचाव का उपाय है इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन का इंजेक्शन डायबिटीज से बचाव का उपाय है। या फिर अगर कम है, अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज का चक्कर नहीं लगा हुआ है तो आप इसको मेडिसिन के बल पर भी ठीक किया जा सकता है, लोग करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर जिसको गंडमाला कहते हैं, किस अंग से संबंधित बीमारी? आप देखे होंगे कि ये बीमारी ऐसा होता है जिसमें इस गले में, यहाँ पर कंठ के पास एक फुला हुआ टाइप का हो जाता है, काफी ऊंचा हो जाता है और देखने में बड़ा भद्दा सा लगता है, इसी को हम गंडमाला कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर से बचाव के उपाय क्या है? इसका लिखिए, आयोडीन युक्त नमक का सेवन तथा थ्यूरेसिल औषधि इसकी बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर किस कारण होता है जिसको गंडमाला बोलते हैं? कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस, आपने सुना होगा नाम मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसको आप लिखिए, स्पाइनल कॉर्ड जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं तथा मस्तिष्क से संबंधित यह बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? ये दोनों बीमारी फेफड़ा से संबंधित है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप तापेदिक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप टीबी बोलते हैं। और निमोनिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसमें बच्चों को अगर होता है तो लोग बोलता है कि पंजरा मारना शुरू कर दिया। ये पंजरा मारना शुरू कर दिया, रिब्स के नीचे जो है, जो पार्ट है वो काफी अंदर धंसना शुरू हो जाता है और ये बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। निमोनिया का ही जो है बृहद रूप अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना में भी इसी तरीके का कुछ चक्कर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? इसका आंसर लिखिए आप, डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु के कारण निमोनिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया के लक्षण क्या है? इसका लक्षण कुछ होगा, इसका लक्षण आप जान लीजिए, ठंडक लगना, छाती में दर्द होना तथा पेट में भी दर्द होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया से बचाव के उपाय क्या है? तो निमोनिया से बचाव के उपाय है एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हिंदी में हम तपेदिक बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इसका आंसर लिखिए आप, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापेदिक रोग के लक्षण क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि इसमें वजन कम हो जाता है, खांसी और कमजोरी इसमें काफी आ जाती है, इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। एक संक्रमण फैलाने वाला ही बीमारी है, एक से दूसरे को भी हो जाता है, श्वास के द्वारा, थूक के द्वारा। इसलिए इस बीमारी में जिनको भी हो जाती है लोग उनसे दूरी बना के रखते हैं ताकि सामने सामने उनका श्वास एक दूसरे के पास न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापेदिक से बचाव का उपाय क्या है? इसका आंसर लिखिए आप, बीसीजी का टीका। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किस अंग से संबंधित बीमारी है? ये समस्त अंग, वैसे आंख से संबंधित ये बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग के कारक का नाम क्या है? इसका आंसर लिखिए आप, बैसिलस टाइफोसस नामक बैक्टीरिया। बैसिलस टाइफोसस नामक बैक्टीरिया, नाम अच्छे ढंग से सुन लेंगे, अच्छे ढंग से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस टाइफोसस नामक बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो लिखिए आप, खाने में, पानी में या दूध में यह पाया जाता है। टाइफाइड से बचाव के उपाय क्या है? देखिए इसका, टीका तथा क्लोरोमाइस्टिन का इंजेक्शन टाइफाइड से बचाव का ये सबसे बड़ा उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, रिकेट्स जिनको आप जानते भी होंगे, रिकेट्स को किस अंग से संबंधित बीमारी है? ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है, इसको हम सुखैनी भी बोलते हैं। आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में रिकेट्स को सुखैनी भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी हड्डी जो सूख जाता है, पेट निकल जाता है बच्चे का, तो रिकेट्स ये हड्डी से संबंधित बीमारी है। रिकेट्स किस कारण से होता है? तो रिकेट्स का सबसे बड़ा कारण है कि विटामिन ए तथा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जान लीजिएगा आपकी विटामिन ए भी इसका कारण है, मत समझिएगा केवल कि विटामिन डी ही इसका कारण है, विटामिन ए भी इसका कारण है। विटामिन ए तथा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सूखा रोग के नाम से जाना जाता है, जिसको गांव की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सुखैनी कहा जाता है कि सुखैनी हो गया है भाई, फलाना को सुखैनी हो गया है। तो सुखैनी में शरीर सूख जाता है, बच्चों का पेट काफी निकल जाता है हांडी जैसा, और शरीर सूख करके लगेगा कि बिल्कुल 2 पाइप के ऊपर बच्चा खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? लिखिए, ये जनन अंग से संबंधित बीमारी है सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार, सुजाक तथा श्वेत प्रदर किस अंग से संबंधित बीमारी है? लिखिए, यह आंत का अग्रभाग या मूत्र मार्ग से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, काला जार किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिएगा, रुधिर, प्लीहा व अस्थि मज्जा से संबंधित बीमारी है काला जार। आपको पता होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को काला जार हो जाता है उसके बोन मैरो को निकाल करके ही उसकी चेकिंग की जाती है, और बड़ा दर्दनाक ये चेकिंग होता है, क्योंकि इसका बोन मैरो बिल्कुल, ये दोनों जो हमारा रिब्स है, रिब्स के पास से निकाला जाता है, बोन मैरो को ड्रिलिंग करके निकाला जाता है, उसके बाद उसकी चेकिंग होती है, तब काला जार पकड़ाता है कि हाँ काला जार नामक बीमारी उसको है। पकड़ाने के बाद तो फिर दवा है ही है। आप जानते ही हैं कि बिहार के इतने बड़े डॉक्टर सीपी ठाकुर इससे पद्मश्री विभूषित भी हैं इसके दवा को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार किसके संक्रमण से फैलता है? तो लिखिए आप, लोस्मानिया डोनोवानी के संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार के लक्षण क्या हैं? इसलिए इसमें लिखिए आप, अनियमित बुखार एवं तिल्ली का बढ़ जाना तथा रोगी का शरीर काला दिखाई देता है, इसलिए तो इसका नाम काला जार पड़ा है। इसमें आदमी क्या होता है, बिल्कुल लगेगा कि ये धीरे धीरे रंग इसका मलिन होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, काला होते चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, एनीमिया किस अंग से संबंधित बीमारी है? एनीमिया को भी आप जानते हैं, यह रक्त से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किस कारण से होता है? तो ये आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एवं लाल रक्त कणिकाओं, जिसको आरबीसी की कमी के कारण यह एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी नामक रोग किस कारण से होता है? इसका लिखिए आप, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग के लक्षण क्या है भाई? बिल्कुल जानना चाहेंगे। बेरी रोग तो जान गए, लेकिन बेरी रोग का लक्षण क्या है? तो इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है और पेट का फूलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेरा और हैजा किस कारण से होता है? तो ये इसका होता है विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से कॉलेरा या हैजा नामक बीमारी होता है। कॉलेरा का लक्षण क्या है? तो कॉलेरा का लक्षण उल्टी एवं दस्त होना, वोमिटिंग काफी होगा और लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरा रोग किस कारण से फैलता है? तो कॉलेरा रोग का कारण भी आप जानते होंगे कि मक्खी, गंदा पानी, सड़े फल सब्जी और भोजन के कारण कॉलेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया किस कारण से होता है? फाइलेरिया इन्फेक्शन के कारण होता है। फाइलेरिया को हम हाथी पैर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैर जो है सो काफी हाथी के पैर की तरह फूल जाता है, सूजन हो जाता है। फाइलेरिया के लक्षण क्या है? पैर, हाथ तथा अंडकोश आदि का सूजना तथा तेज बुखार आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए आप, यह श्वास नली से संबंधित बीमारी है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या है? इसका आंसर इसका लिखिए आप, जुकाम, बुखार तथा शरीर का टूटना। यहां टूटना मीन्स मत समझिएगा कि शरीर आपका क्रैक हो गया। शरीर का टूटना मीन्स शरीर में काफी दर्द महसूस होना, हर जगह ऐंठन महसूस होना, इन्फ्लुएंजा का यह लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, लेप्रेसी जिसको हम कोढ़ के नाम से भी जानते हैं, तो ये किस अंग से संबंधित बीमारी है? यह त्वचा से संबंधित बीमारी है। लेप्रेसी या कोढ़ जो है यह त्वचा से संबंधित बीमारी है। लेप्रेसी या कोढ़ किस जीवाणु के कारण होता है? देखिए, ये बैसिलस लेप्रा नामक जीवाणु के कारण लेप्रेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रेसी का या कोढ़ से बचाव का उपाय क्या है? इसका आंसर लिखिए, एंटीसेप्टिक स्नान, गंधक का प्रयोग, डाईएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन एवं सल्फा ड्रग्स, ये इसकी बचाव का उपाय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस रोग किसके कारण होता है? इसका लिखिए आप, एंट अमीबा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिस, जिसको हम डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको पेचिस को डिसेंट्री कहा जाता है। डिसेंट्री के लक्षण क्या है? तो खाना नहीं पचना तथा दस्त होते रहना और आव आने की शिकायत। आव में क्या होता है? जो आप लूज मोशन करते हैं उसमें म्यूकस का आना, उसी को हम बोलते हैं आव आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस भी आप जानते होंगे, लैट्रिन के साथ साथ लज्जा टाइप का सफेद सफेद चिकना जैसा पदार्थ का निकलना, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, तो उसी को हम बोलते हैं आव आना। पेचिस रोग में किसका सेवन करना चाहिए? इसका आंसर लिखिए आप, दही का, अनार का रस का, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम्मा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो दम्मा फेफड़ा से संबंधित बीमारी है, फेफड़ा खराब होने के कारण दम्मा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में दम्मा के इलाज के लिए कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो एक नई पद्धति आप देख रहे हैं, इधर कुछ वर्षों से चल रहा है, मछली चिकित्सा। मछली चिकित्सा दम्मा के इलाज के लिए, हालांकि यह कारगर है नहीं है, इसके पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन मछली चिकित्सा के बल पर दम्मा का इलाज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस कारण होता है? लिखिए इसका, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के लक्षण क्या है? तो जाड़े के साथ तेज बुखार आना, कपकपी आना बॉडी में, और उल्टी का महसूस होना कि हमें उल्टी हो रहा है, और हो ही भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के क्या उपचार हैं? इसका आंसर लिखिए आप, एटेब्राइन, पेलुड्रीन या कुनैन नामक दवा का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किस कारण से होता है? इसका आंसर लिखिए, यह वायरस के कारण खसरा होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा के लक्षण क्या है भाई? तो लाल लाल दाने निकलना शरीर में, तेज बुखार आना और आंखें लाल हो जाना, ये खसरा का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किस कारण से होता है? यह वायरस जनित रोग है। पोलियो वायरस के कारण किसी भी व्यक्ति को पोलियो होता है। पोलियो से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं या खराब होते हैं? लिखिए, रीढ़ की हड्डी, गला तथा आंत और टांग इत्यादि खराब हो जाता है। पोलियो से बचाव के उपाय क्या हैं? तो साविन वैक्सीन पोलियो से बचाव के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किस कारण से होता है? लिखिए, पागल कुत्ते के काटने से कुत्ते के रेबीज मनुष्य में प्रविष्ट कर जाता है और हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। इसमें इंसान क्या होता है, पानी को देख के डरना शुरू कर देता है, हाइट को देख के डरना शुरू होता है, हाइट से नीचे देखने पे उसको भय लगता है। अगर ये बीमारी हो जाती है तो इंसान कुत्ते की तरफ भौंकना भी शुरू कर देता है, और लास्ट में अंततः अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया का उपचार क्या है? इसका उपाय है इंजेक्शन, जो लुई पास्चर ने आविष्कृत किया था। इस इंजेक्शन को लुई पास्चर ने आविष्कृत किया था। हाइड्रोफोबिया का जो इंजेक्शन था, जिसको हम एंटी रेबीज भी कहते हैं, इसका आविष्कार किया था लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी किस कारण से होता है? कि विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक कैसा रोग है भाई? चेचक वायरस जन्य रोग है, वायरस के कारण चेचक होता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लिखिए, चेचक से बचाव का उपाय क्या है? तो चेचक का टीका लगवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के विरुद्ध सर्वप्रथम टीकाकरण प्रारंभ हुआ था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रोग था जिसके विरुद्ध सबसे पहले टीकाकरण का आरंभ हुआ था? तो आप उसे जान लीजिए, चेचक रोग के विरुद्ध सबसे पहले टीकाकरण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस कारण से होता है? इसका आंसर लिखिए आप, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त जम जाता है जिससे रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता है? इसका आंसर लिखिए आप, थ्रोम्बोसिस नामक रोग के कारण रक्त बॉडी में जम जाता है और शरीर में रक्त का संचरण ठीक से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए आप, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जानते आ रहे होंगे, बड़े बुजुर्गों में खास करके मोतियाबिंद हो ही जाता है। आजकल तो छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद
आंख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस, जिसको हिंदी में हम उपदंश भी कहते हैं, रोग किस कारण से होता है? तो इसका आंसर लिखिए आप, ट्रोपोनिमा पैलिडम नामक विषाणु के कारण सिफिलिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदंश के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर लिखिए आप, पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क ज्वर किस कारण होता है? इसका आंसर लिखिए आप, मेनिगोकोकस कई प्रकार के वायरस एवं बैक्टीरिया के कारण मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। इसका नाम फिर से एक बार आप नोट कर लीजिएगा, मेनिगोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगवर्म किस अंग से संबंधित बीमारी है? यह त्वचा से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगवर्म किस कारण से होता है? तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोपेटोन और फजाई नामक कारण से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगवर्म के उपचार के उपाय क्या है? इसका आंसर लिखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना और औषधियों का प्रयोग रिंगवर्म का उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथरी किस कारण से होता है? इसका आंसर लिखिए आप, ऑक्सैलिक एसिड की अधिकता से कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है, जिस कारण पथरी नामक रोग होता है। ये खासकर आपको पता होगा कि पथरी दो ही जगह में होता है, या तो किडनी में होता है या फिर गोल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर कैसा रोग है? लिखिए, यह वृद्धों में सामान्यतः 60 वर्ष की उम्र के पश्चात होने वाला एक रोग है। किसने अल्जाइमर रोग का कारण प्रोटीन को माना है? इसका आंसर लिखिए आप, अमेरिका के डॉक्टर हार्वे पोलार्ड ने इस रोग का कारण प्रोटीन को माना है। अल्जाइमर किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका आंसर लिखिए आप, यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोपैथैलेमिया किस कारण होता है? इसका आंसर लिखिए आप, विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन ए की हीनता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोपैथैलेमिया का उपचार क्या है? इसका आंसर लिखिए आप, हरी सब्जियां खासकर कद्दू और सीताफल का सेवन करना इसका उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा किस कारण से होता है? तो विटामिन B5 की कमी के कारण पेलेग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा रोग का उपचार क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना। डियर स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों के लिए शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन तमाम बीमारियों के बारे में आज मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को लिखवाया, और आपसे मेरा एक ही आग्रह है कि इन तमाम क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर की बीमारियों से संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है। 102 क्वेश्चन के लगभग मैंने लिखाया है। मेरा विश्वास है कि 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसमें बहुत सारे रोग के बारे में तो आप जानते भी हैं बचपन से। बस अच्छे ढंग से पढ़ें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ होकर घर में रहें और खुशीपूर्वक पढ़ें। एक चुनौती के रूप में पढ़ें कि घर में रह के हमें तैयारी करनी है और अच्छे ढंग से पढ़नी है। आप पढ़िए। मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट्स, आप जैसे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें, इसका फायदा उठा सकें। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।